अजय राय की एफआईआर पुनरीक्षण, अवधि बढ़ाने की मांग, बीएलओ के मुआवजे की मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बरेली में सरकार से गहन पुनरीक्षण की अवधि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इसकी जनसंख्या 26 करोड़ है, इसलिए इतनी जल्दबाजी में एसआईआर संभव नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले भी एसआईआर हुए हैं जिनमें काफी समय लगा था। इस दौरान बीएलओ की मृत्यु पर उन्होंने सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। देखिए, ये जो एसआईआर पूरे देश में 12 राज्यों में कराया जा रहा है, ये निश्चित तौर से ये पहले भी हुआ है। 2003 में, 2002 में हुआ है और काफ़ी लंबे समय में हुआ, काफ़ी समय मिला। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया लंबी है क्योंकि 25-26 करोड़ का प्रदेश, 16 करोड़ वोटर है। आप 1 महीने में कैसे इसको पूरा करेंगे? तो ये जल्दबाजी का निर्णय है, जैसे नोटबंदी, जैसे जीएसटी, लॉकडाउन, जल्दबाजी में देखिए हुआ और सारी चीजें, उसका दुष्परिणाम आया। इसका दुष्परिणाम आ रहा है कि सर्वेश गंगवार जैसे लोग आज उनकी मृत्यु हो गई, वो हमारे बीच में नहीं है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 8-9 लोग जो बीएलओ ड्यूटी में थे। मैं सब जगह गया, देवरिया में रंजू दुबे जी के यहाँ, सुधीर कुमार जिसकी 26 तारीख को शादी थी, 25 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। और ऐसे ही एक अध्यापक विपिन यादव जौनपुर में, उसने जहर खा लिया। मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को, चुनाव आयोग को इस पर तुरंत इसका समय बढ़ाना चाहिए। और जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्दबाजी में क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इसमें चल रहा है अंदर खाने में कि भाजपा के जो खिलाफ लोग हैं उनका वोट काटा जाए और भाजपा के लोगों का वोट जोड़ा जाए। यही प्रक्रिया चल रही है। जिस नाते सारी चीजें हैं, अभी आपने बरेली में बताया कि काफी यहाँ पर चीजें गोलमोल चल रही हैं। मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि इसकी पूरी तरीके से इसमें कोई ऐसा व्यक्ति न कटे जिसका वोट था, इसका वोट न काटा जाए। तो क्या इस मामले में आप लोग, क्योंकि चुनाव आयोग को कई बार कह चुके हैं वहां सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या आप इस मामले में कोर्ट भी जाने की तैयारी? देखिए, हम लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम न्यायालय जाएंगे और न्यायपालिका में भी इसको जाकर चैलेंज करेंगे। और जो बीएलओस के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है सरकारी कर्मचारियों के साथ, निश्चित तौर से हम मांग करते हैं कि इनको 1-1 करोड़ रुपए मिले, इनको सरकारी नौकरी मिले और सरकारी सहयोग मिले। अगर ये नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। विंटर सेशन शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है कि कहते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ संसद में आए और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है काम करें। मैं मोदी जी निश्चित तौर से अच्छी बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, सकारात्मक सोच तो हम सबकी है, उनकी सोच नकारात्मक है। नकारात्मक इसलिए है, अब सर्वेश गंगवार चला गया, कैसे आएगा? जरा मोदी जी इसका कोई रास्ता बतावें। मुरादाबाद में एक बीएलओ सुसाइड कर लेता है, वो भी बाकायदे उसने सुसाइड नोट लिखा है। कैसे करेंगे? ये क्या है? ये सकारात्मक सोच है? ये सरकार और आयोग पूरी तरीके से मिलकर नकारात्मक काम कर रही है। और लोगों की, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। ये सीधे सीधे मर्डर है, मारा जा रहा है उनको। इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ एक और मुकदमा। अब वो तो निश्चित तौर से, जब ये नौकरी दे नहीं पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे, लोगों के नाम कटवा रहे, लोगों को बीएलओ उसको मार रहे हैं, उनकी हत्याएं करा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये एफआईआर कराएंगे। सोनिया जी को प्रताड़ित करना चाहेंगे, राहुल जी को। पर कांग्रेस का एक शेर खड़ा है, डटकर खड़ा है, इनका मुकाबला करेगा और निश्चित इनकी गलत चीजों का हम विरोध करेंगे। कप सिरप वाले मामले में लगातार बांग्लादेश बॉर्डर पर फार हो रहा है, पूरा राष्ट्रीय स्तर पे छापेमारी हो रही है, इसे किस तरीके से? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा जो केंद्र है वो बनारस का ही सारा मास्टरमाइंड वहीं पर पूरी तरीके से बनारस के अंदर इसकी पूरी व्यूह रचना रची गई है। वो जो वहाँ का मेन जो शुभम जायसवाल और उसके परिवार के लोग, जो उसके पिता को कल गिरफ्तार किया, जो बाहुबलियों का नाम उसमें आ रहा है, वो सब लोग बनारस से है और अगल बगल जिले से जुड़े हुए हैं। मैं निश्चित तौर से इतना कहना चाहूँगा कि ये इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है। जहरीली कफ सिरप का जो काला व्यापार हो रहा है,
वो बनारस में हो रहा है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, जो देश के बड़ी बड़ी बात करने वाले, सकारात्मक सोच वाली बात। ये क्या हो रहा है? लोगों की हत्याएं हो रही, बच्चों की हत्याएं हो रही, उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। इसका भी जवाब देश आपसे चाहता है। क्या गठबंधन में इस बार यूपी में, क्योंकि चुनाव अब अगले साल शुरू ही हो जाएगा, अब शुरू ही समझ लीजिए, तो उसमें किस तरह गठबंधन में जाएंगे या कांग्रेस इंडिपेंडेंट? देखिए, हम सब लोग पूरी तरीके से संगठन सृजन का हमारा काम चल रहा है। हम 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन मजबूती से कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ वहां तैयारी कर रहे हैं। बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, पार्टी का है, निर्णय पार्टी लेगी। हम सब लोग 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन मजबूती से कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद को के फैसले पर लेकर लोग जो है आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं